हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना की मौत की रफ्तार में कमी से उम्मीद की किरण झलकी। एक पखवाड़ा बाद मौत का आंकड़ा कमा, 4 की ही हुई मौत, 100 के करीब पॉजिटिव। लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती बढ़ी, कई गाड़ियां हुई जब्त। कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 15 मई 2020 को दरभंगा के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज ने कोरोना को दिया था मात। अस्पताल ने तालियां बजाकर किया था इनको विदा। और मुक्तिधाम एक ऐसा नाम जो कोरोना काल में दूसरों को पेश कर रहा नजीर, दिखा रहा इंसानियत का पैगाम। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करें आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात कोरोना की, लेकिन थोड़ी राहत की खबर। हम उन लोगों के आंसू तो नहीं पोंछ सकते जिनके अपने छिन गए। जी हाँ, लेकिन राहत इस बात में कि ग्राफ गिरा मौत का, ग्राफ गिरा पॉजिटिव का। 4 मौत हुई है। आप समझ सकते हैं कि कितना कहर था कि 4 मौत के बाद भी हम राहत की खबर आपको बता रहे हैं। शनिवार को कुल 4 मौतें हुई और पॉजिटिव की संख्या भी 100 के करीब रही। एक पखवाड़े के बाद मौत की संख्या में कमी आई है। हम उम्मीद करते हैं कि जब शून्य जो मिशन है उस पर जब पहुंचेंगे, मौत का आंकड़ा शून्य, तभी सफलता मानी जा सकती है, सफलता की सीढ़ी नजर आ सकती है। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वह कोरोना से हुई मौत की यह तस्वीर का मंजर है। हालांकि लॉकडाउन के बाद कुछ तस्वीरें साफ भी हुई है, कुछ कोरोना मृतकों की संख्या में कमी भी आई है और एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। एक पखवाड़ा बाद मौत का आंकड़ा कमा है, 4 की मौत हुई है और पॉजिटिव की बात करें तो 100 पॉजिटिव है, यानी आंकड़ा उसमें भी कमा है, पॉजिटिव की संख्या में भी कमी आई है। एक आस जगा है, एक उम्मीद जगी है। इस कोरोना काल में जब दुखद मौत होता था, अपने भी चित्कार उठते थे और लोग कराह रहे थे इस कोरोना काल से। वह मंजर साफ हो गया। कुछ उम्मीद जगी है कि लॉकडाउन के बाद लोग सतर्क हो गए हैं और इससे खतरा भी थोड़ा कम हो रहा है। मौतों की संख्या भी कम हुई है और कोरोना पॉजिटिवों की संख्या भी कम हुई है। कोरोना काल में दरभंगा अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। महीनों पहले आया प्लाज्मा एक्सरेसिस मशीन धूल फांक रहा है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि केवल मशीन मिली, नहीं मिला कोई लाइसेंस। नगर विधायक ने मानी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, लेकिन किसकी है सरकार? कौन करेगा इंतजाम? कोरोना काल में
में प्लाज्मा कितना महत्वपूर्ण है यह किसी चिकित्सक से ज्यादा भला कौन समझ सकता है। जानकार की माने तो अंतिम सांस ले रहे कोरोना मरीज के लिए प्लाज्मा रामबाण साबित होता है, लेकिन डीएमसीएच प्रशासन की लापरवाही देखिए। महीनों पहले आया प्लाज्मा सेपरेटर मशीन यानी प्लाज्मा एफरेसिस बेकार पड़ा है और अस्पताल के ब्लड बैंक के एक कमरे में धूल फांक रहा, लेकिन किसी को यह ध्यान तक भी नहीं कि इस महामारी में मशीन का उपयोग कर कोरोना मरीजों की जान भी बचाई जा सकती है। मीडिया में खबर छापने के बाद डीएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक मणिभूषण शर्मा और नगर विधायक संजय सरावगी मशीन का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन यह जानकर हैरानी हुई कि मशीन तो आ गया लेकिन ना तो इसे चलाने वाला कोई नहीं और ना ही इस मशीन को शुरू करने के लिए लाइसेंस ही अब तक नहीं लिया गया। मामला सामने आया तब सभी की नींद खुली। डीएमसीएच के अधीक्षक की माने तो इस आफत की घड़ी में भी मशीन शुरू करने के लिए इसके लाइसेंस प्राप्ति तकरीबन 1 से 1.5 महीने का समय और लग सकता है, यानी लेट लतीफी अभी और बाकी है। ऐसे में इस सुस्ती से कोरोना को कैसे मात दिया जा सकता है, यह धरती के भगवान से नहीं बल्कि ऊपर वाले पर निर्भर है। खुद डीएमसीएच अस्पताल पहुंचे नगर विधायक संजय सरावगी ने माना कि मशीन फरवरी माह में ही अस्पताल को मिल गया, लेकिन लापरवाही के कारण अब तक इस प्लाज्मा मशीन से कोई फायदा नहीं मिला, जबकि कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव हुए लोगों से प्लाज्मा निकालकर गंभीर कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज कर उन्हें जल्द स्वस्थ किया जा सकता था। आश्वासन दिया कि मशीन जल्द शुरू कर लिया जाएगा। फरवरी में 16-17 फरवरी को प्लाज्मा के लिए एक मशीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति ने भेजा। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि वो प्लाज्मा की मशीन आई है, तो उसी के लिए चालू करने में जो सब समस्या है उसके निदान के लिए हम लोग को पता नहीं था कि आई है। प्लाज्मा में भी कोविड में जो है कोविड पेशेंट को प्लाज्मा का बहुत ज़रूरी पड़ता है और ये जो पॉजिटिव निगेटिव हो जाते हैं जो कोविड, उसको 15 दिन के बाद ये प्लाज्मा देके पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। तो वही मशीन बंद पड़ी है जब से आई है, तो इसी को कैसे ठीक किया गया, कैसे चालू किया गया, उसी के लिए मैं इसका निरीक्षण करना है। तो क्या जो स्थिति है वो तो ठीक नहीं लग रही है। हाँ, अभी इसके लाइसेंस के लिए आवेदन देना पड़ेगा, राष्ट्रीय समिति को भेजना पड़ेगा। हम लोगों ने कहा है इसको तुरंत जो है चालू कर। तो इतने दिनों तक बंद था, लापरवाही नहीं दिख रही है। हाँ, 3 महीना हो गया, निश्चित रूप से चालू तो होना ही चाहिए था। मशीन आती है और वो भी प्लाज्मा ऐसी महत्वपूर्ण मशीन ब्लड बैंक में आती है तो उसको तुरंत चालू करना चाहिए। जो समस्या है उसके निदान में तत्पर रहना चाहिए और अभी तो कोविड का ये महामारी है, वैश्विक महामारी, इसमें तो और ज़्यादा तत्परता की आवश्यकता। लापरवाही दिख रही कहीं नहीं शुरू होना। डीएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा ने अपनी छुट्टी का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें आज पता चला कि मशीन यहाँ है। उन्होंने बताया कि मशीन मार्च माह में मिला, लेकिन न तो इसे शुरू करने के लिए कोई टेक्नीशियन मिला और न ही लाइसेंस। अब नए सिरे से लाइसेंस के लिए प्रयास करेंगे और राज्य स्वास्थ्य से दिशा निर्देश भी लेंगे। उन्होंने बताया कि मशीन कब शुरू होगा यह कहना तो कठिन है, लेकिन मशीन शुरू करने से लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में ही 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। हाँ, अभी फरवरी में हम तो 20 दिन रेस्ट लेके, बच्ची हमारी सीरियस थी, 20 दिन हम नहीं थे और ज्वाइन किए हैं। तो आज पता लगा है जो मार्च में आई है, केवल मशीन आई है, उसका लाइसेंस, उसके लिए ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, इस सब का ट्रेनिंग होना है, कुछ प्रोसेस है, वो हम आज से लग जा रहे हैं, करवा के जितना जल्दी होगा उसको चालू करवा देंगे। कब तक कोई उम्मीद है सर? टाइम फ्रेम? लाइसेंस और इस सब में तो थोड़ा सा समय लगेगा, 1-1.5 महीना समय लगेगा। हाँ, हो जाएगा। ऐसे प्लाज्मा का दूसरे रूप में हम लोग प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके दे रहे हैं, ये हो जाएगा तो लेटेस्ट मशीन है, इससे और सुविधा होगी। तो केवल मशीन आई है और पैराफिलिनिया बाकी है, वो सब हो जाएगा, तब इसको भी चालू करवा देंगे। 10 दिनों बाद लॉकडाउन अवधि विस्तार में 16 मई से प्रभावी होगा। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, अनावश्यक पैदल चलने पर भी रोक रहेगी। 25 मई तक है यह रोक। लॉकडाउन अवधि में बिना वजह सड़कों पर आप निकलते हैं, पकड़े गए तो आप पर होगी प्राथमिकी, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मोटरसाइकिल को पकड़ा गया, लहरियासराय थाने में कई जगह लाया गया। इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर उतर बिना मास्क के लोगों की भी धरपकड़ कर रही है। बिना वजह घूमे तो नपेंगे। 25 मई तक पूरे बिहार के साथ दरभंगा में भी लॉकडाउन लागू है। अगर आप बिना वजह सड़कों पर निकलते हुए पकड़े गए तो आप पर होगी प्राथमिकी
और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ऐसे ही कई लोग लॉकडाउन का उल्लंघन मामले में पकड़े गए। शनिवार को कई मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। लहरियासराय लोहिया चौक पर थाना अध्यक्ष HN सिंह के नेतृत्व में अच्छी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों द्वारा मोर्चा संभाले हुए थे। सड़क से गुजरने वाले तमाम लोगों से की जा रही थी पूछताछ कि किन कारणों से, किस काम से आप निकले हैं। 25 मई तक सरकार के द्वारा लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। इस पर लॉकडाउन का अनुपालन कराने हेतु लगातार बने हुए हैं। लगातार कुछ गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पर, जिस गाड़ियों का सत्यापन किया जा रहा है। जो गाड़ियां अनावश्यक चल रही हैं उस पर जुर्माना भी किया जा रहा। धरपकड़ कर रही पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा और सड़क पर भटकते हुए दर्जनों मोटरसाइकिल को पकड़ा गया। बेवजह सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूमते हुए पकड़े गए सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और बात करते हैं 15 मई 2020 को। वो 15 मई 2020 लॉकडाउन 3 का वो फेज था, लेकिन एक सुखद खबर कोरोना पॉजिटिव के लिए। दरभंगा के पहले कोरोना पॉजिटिव कोरोना को मात देकर निगेटिव हुए थे। डॉक्टरों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया था, उन्हें विदा किया था।
अगर हम इस दोहरे ये दूसरे लहर की बात करें तो थोड़ी राहत है, लेकिन हम इतने लापरवाह अगर फिर हुए और खुशियां मनाने लगे तो ऐसी स्थिति तीसरी लहर भी आ सकती है। यानी सतर्क रहना है, स्वागत करना है। 15 मई 2020 को कोरोना की काली याद से हम थोड़ा सा निकले थे। जो पहले पॉजिटिव मरीज थे वे निगेटिव हुए थे, उनकी मां भी निगेटिव हुई थी और कोरोना को मात देने के बाद अस्पताल के जो कर्मी थे उन्होंने तालियां बजाकर इनका स्वागत किया था, बरामदे में विदा किया था अपने घर के लिए। वक्त बदला, साल बदला। 15 मई 2021 को मौत की संख्या अगर हम देखते हैं तो 250 के करीब हो गई है दरभंगा में। 400 के करीब लाशें निकल चुकी है दरभंगा के कोरोना वार्ड से। ये कोहराम है, ये कहर है। अकेले मुक्तिधाम भीगो में, शमशान में 100 लाशों से ज्यादा का दाह संस्कार हो चुका है। कब्रिस्तान में भी गिनती नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि 2020 15 मई बेहतर था। समाप्त होने की बात सुनते ही हम ऐसे मशगूल हो गए भीड़ में, शादी विवाह पर्व त्योहार में कोरोना को यही मौका मिल गया। देखते हैं बीटीए न्यूज के फाइल पन्ने में क्या था 2020 में 15 मई। और अब चलते हैं कोरोना की उस काली याद की तरफ जो 2020 में हम लोगों ने झेला था। लेकिन एक सुखद एहसास था कि 15 मई को जो पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे वह 15 मई को निगेटिव हुए थे और उनकी मां भी निगेटिव हुई थी। स्वस्थ होकर वह अपने घर को लौटे थे और स्वास्थ्य कर्मी ताली बजाकर गुलाब देकर उनका स्वागत किए थे कि आप अपने जीवन में अब खुश रहें, घर में स्वस्थ रहें और इसका पालन करते रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज हमेशा रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं दूसरी लहर की बात करें तो 15 मई 2021 की, हालांकि यह लॉकडाउन की आखिरी तिथि है कि 15 मई, लेकिन इसके बाद भी लॉकडाउन की दूसरी अवधि भी बढ़ाई गई है 16 मई से लेके 25 मई तक। 15 मई की बात करें तो थोड़ा मौत का आंकड़ा घटा है। 4 मौतें हुई हैं 15 मई को और पॉजिटिवों की संख्या में भी कमी आई है। वक्त बदला, साल बदला, लहर बदला और हम कितने आगे बढ़ गए। हम इस मशगूल हो गए कि थोड़ी सी ही 2020 में जैसे ही इसकी लहर में कमी आई थी, सतर्कता के बाद कोरोना को मात देने में सफल हुए थे, लेकिन उसके बाद हम यह भूल गए कि इसकी दूसरी लहर भी आएगी और हम मशगूल हो गए शादी विवाह समारोह में, पर्व त्योहार मनाने में। और कोरोना यह देख रहा था और उसने दूसरी दस्तक दी, वह भी मजबूती से। 250 के करीब मौतें हो चुकी हैं, जबकि 400 के करीब लाश है और 100 से ज्यादा मुक्तिधाम में दाह संस्कार किया जा चुका है। यह तस्वीर है वर्ष 2021 की। यानी हम सतर्क नहीं हुए और उसने अपना घात लगाया हुआ था और वही हमें पंजा मार बैठा अपनी पूरी शक्ति के साथ। लॉकडाउन की अवधि विस्तार हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जो 15 से लेकर 25 तक की अवधि है यह काफ़ी खतरनाक है और इसमें पूरी सतर्कता के साथ आप घर में रहें और घर में ही रहें। ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, कोरोना को मात दें ताकि आप स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहें तो आप अगले साल भी देख सकते हैं, अन्यथा इसकी तीसरी लहर भी आ सकती है और आपको फिर यह मात दे सकती है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर,
डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना की मौत की रफ्तार में कमी से उम्मीद की किरण झलकी। एक पखवाड़ा बाद मौत का आंकड़ा कमा, 4 की ही हुई मौत, 100 के करीब पॉजिटिव। लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती बढ़ी, कई गाड़ियां हुई जब्त। कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 15 मई 2020 को दरभंगा के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज ने कोरोना को दिया था मात। अस्पताल ने तालियां बजाकर किया था इनको विदा। और मुक्तिधाम एक ऐसा नाम जो कोरोना काल में दूसरों को पेश कर रहा नजीर, दिखा रहा इंसानियत का पैगाम। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और बात करते हैं मुक्तिधाम की। जी हाँ, मुक्तिधाम दरभंगा शहर के मध्य मुक्तिधाम, जो भीगो के नाम से तो कभी बलवाही के नाम से जाना जाता था। मुक्तिधाम एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने को खोया है और जिंदगी के अंतहीन रास्ते पर उन अपनों को पहुंचाने की बात जब आती है तो मुक्तिधाम का नाम आता है। मुक्तिधाम की जो शमशान है वह सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन यह बेतरतीब ढंग से यहाँ शमशान में जो संस्कार का कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन 5 वर्ष पहले यहाँ के स्थानीय युवाओं ने उसे एक नक्शा दिया, उसे योजना के तहत काम किया। जीर्णोद्धार का, विकास का, नाम पड़ा मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति। जो वहाँ सेट बना था दरभंगा शमशान में, ये पहला शमशान है आधा दर्जन में जहाँ सरकारी राशि से शवों की जलाने के लिए मैनुअल व्यवस्था की गई थी, लेकिन यह बेकार पड़ा था। इन्होंने अपनी मेहनत से, श्रमदान से उसे बनाया। परिस्थिति ऐसी आ गई जब लोग शव जलाने के लिए अपने यहाँ के शमशान से दूर लोगों को हटाने लगे। मुक्तिधाम के इलाके के लोगों ने ऐसे में मानवता का परिचय दिया, एक उदाहरण दिया और यहाँ कोरोना शवों की अंत्येष्टि शुरू हुई। कुछ विरोध के बावजूद भी अधिकतर संख्या में लोग एकजुट हुए, कहा ये पुण्य काम है और उन्होंने सहयोग भी देना शुरू किया। वर्तमान परिस्थिति यह है कि अगर कोई भी अपनों को खोते हैं तो अस्पताल हो या निजी नर्सिंग होम, बताया जाता है मुक्तिधाम ही सहारा है जहां इन्हें मुक्ति मिलेगी। और ऐसी परिस्थिति में वहां प्रशासन, नगर निगम, कबीर सेवा संस्थान और यहां कार्यरत मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति के लोग उन्हें जो प्रेम के 2 शब्द, सांत्वना के 2 शब्द कहते हैं, उन्हें जरूरत का सामान भी मुहैया कराते हैं, सहयोग देते हैं और बताते हैं मानवता यही है, इंसानियत यही। शहर के मध्य भीगो मोहल्ला में बागमती नदी के किनारे श्मशान घाट का नाम है मुक्ति धाम। सैकड़ों वर्ष से यहाँ हिंदू रीति रिवाज से शव का दाह संस्कार करने की परंपरा है। यूं तो शहर में आधा दर्जन श्मशान घाट है, लेकिन कोरोना काल में यह मुक्ति धाम विभिन्न कारणों से चर्चा में रहा। कारण यह कि जब कोरोना संक्रमित शव की शुरुआत हुई तो एक वहम के कारण शहर से लेकर गांव वालों ने तब अंत्येष्टि का विरोध करना शुरू कर दिया।
हालांकि कहीं से भी इसकी वैधानिक प्रमाणिकता नहीं मिली कि कोरोना शव से वायरस फैलता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इससे दूर हटते रहे। यह स्थिति जून 2020 में थी, जब कोरोना से मौत की शुरुआत होने लगी। जुलाई में स्थिति ऐसी हो गई कि प्रशासन को कई जगह श्मशान घाट पर कोरोना शव अंत्येष्टि का विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज करना पड़ा। विरोध करने वाले कईयों को जेल जाना पड़ा। आज की तिथि में भी कई लोग इसमें फंसे हुए हैं, कई फाइल लेकर घूम रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं प्रत्यक्ष और कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध जारी है। शहर का सबसे प्रसिद्ध श्मशान घाट सती स्थान सतीहारा में भी इस तरह का विरोध शुरू हुआ और यहाँ एक कोरोना शव अंत्येष्टि के दौरान ही लोगों ने हंगामा किया। हालांकि शांति समिति और पुलिस के पहुंचने के बाद लोग भाग गए। किसी तरह शव का संस्कार हो सका, लेकिन इस टकराव को देख गांव में भी इसका असर होने लगा। कई जगह तो गांव में सड़क किनारे अंत्येष्टि करने पर पुलिस प्रशासन और शव जलाने वालों के विरुद्ध लोगों ने सड़क जाम आंदोलन तक किया। हालांकि अलग बात रही कि प्रशासन ने उस पर मुकदमा किया। एक वर्ष बाद दरभंगा में जहां लगभग 300 से ज्यादा मौत कोरोना से हो चुकी है, उसके बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। ऐसे में मुक्तिधाम भीगो ने इस विपरीत परिस्थिति में मानवता का मिसाल देकर एक नया उदाहरण पेश किया, जिसकी चर्चा सूबे में ही नहीं देश विदेश तक होने लगी। यहाँ शवों के निस्तारण के लिए प्रशासन द्वारा जगह निर्धारित की गई, क्योंकि शहर के आधा दर्जन श्मशान घाटों में मुक्तिधाम भी एक श्मशान घाट है, जहां प्रशासनिक राशि से श्मशान के एक भाग की घेराबंदी की गई और मैनुअल पद्धति से शव जलाने की व्यवस्था की गई थी। यह अलग बात है कि उसमें लोग शव जलाकर घेरा से बाहर शव जला रहे थे, लेकिन जब कोरोना अंत्येष्टि के लिए जगह का चयन हुआ तो कबीर सेवा संस्थान ने मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति के सहयोग से इसे व्यावहारिक रूप से गोढ़ा पर शव जलाने की व्यवस्था की, जो काफी सफल रहा। बाद में इस प्रयोग को देखकर अयोध्या में भी सरयू किनारे श्मशान में इसी पद्धति पर शव संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई, जो अनवरत जारी है। पूर्व में श्मशान में शव ले जाने के लिए अप्रोच रोड नहीं था। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की पहल इसमें अप्रोच रोड बना और 26 अप्रैल से शव लेकर शव वाहन उक्त स्थल तक पहुंचने भी लगे। इससे पहले कई दर्जन शवों को संस्था एवं निगम के लोगों ने स्ट्रेचर पर ले जाकर सुरक्षा मानक अपनाकर इसका संस्कार किया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति में कुछ लोगों के वहम के कारण आंशिक विरोध के बाद इसकी महत्वता को देखते हुए स्थानीय लोग शव अंत्येष्टि के पक्ष में खड़ा होने लगे। इसमें सबसे बड़ा योगदान वहां स्थानीय स्तर पर गठित समिति मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति की है, जिसकी लगातार बैठक हो रही है और इनके कार्यकर्तागण शव लेकर आने वाले परिजनों के दुख सुख का ख्याल रखते हैं। यही नहीं, इन लोगों को सांत्वना के 2 शब्द के साथ पानी, खाना इत्यादि तक की व्यवस्था करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर सुरक्षा मानक अपनाकर इन्हें बैठने इत्यादि की भी जगह देते हैं। जब तक अंत्येष्टि न हो जाए इनके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे में जहां एक और शव ले जाने के बाद कई जगह श्मशान के आसपास इन लोगों को स्थानीय लोग खदेड़ रहे हैं, वहीं प्यार और मानवता के 2 शब्द पाकर इन लोगों को एहसास होता है कि इंसानियत जिंदा है। प्रतिदिन जहां प्रशासन, नगर निगम, कबीर सेवा संस्थान के लोग शव के साथ आए परिजनों के साथ पीपी किट पहनकर शव अंत्येष्टि प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, वहीं मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति के लोग सुरक्षा घेरा बनाकर संस्कार तक इनके परिजनों के साथ उनके दुख दर्द बांटने में लगे रहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति एक अलग नाम है, एक अलग पहचान है, जहां दूर दराज से भी आए लोग जब अस्पताल या निजी नर्सिंग होम में या होम आइसोलेशन में अपनों को खो रहे हैं, ऐसे में उसकी अंत्येष्टि कहाँ हो तो मुक्तिधाम भीगो का नाम लेते हैं, जहां इसकी चर्चा सरेआम है। ऐसी परिस्थिति में अंतहीन रास्ते पर जहां मानवता और इंसानियत की झलक दिखती है, वह मुक्तिधाम है, जो शहर के बीचों बीच भीगो में अवस्थित है। मुक्तिधाम के बारे में बात करें तो यह बेहतरीन ढंग से था। यहाँ कोई नियम, कायदा, कानून नहीं था।
5 साल पहले यहाँ एक शव की अंत्येष्टि में आए कुछ लोग जमा हुए और स्वयंसेवी सहायता समूह बनाकर इसके जीर्णोद्धार की बात हुई। यही श्मशान में चर्चा हुई। उसके बाद माइक से प्रचार करा करके यहाँ से संबंधित मोहल्ले वालों को बुलाकर बैठक की गई और इसके जीर्णोद्धार, इसके विकास, इसके नियम रखरखाव पर चर्चा हुई और उसके बाद मुक्ति धाम जीर्णोद्धार समिति का गठन हुआ। बाकायदा इसके बाद कोर कमेटी की बैठक हुई और यह समिति द्वारा इसके सदस्य गणों ने जो 10 साल पहले सरकारी राशि से मैनुअल पद्धति से शव जलाने के लिए जो घेरा बनाया गया था तथा वह बेकार पड़ा था और उसमें बड़े बड़े घास उगाए थे, श्रम दान कर इसे इस लायक बनाया कि यहाँ शव का संस्कार हो सके। इसके बावजूद लोग इसके अंदर शव का संस्कार नहीं कर रहे थे और बाहर ही शव का संस्कार लकड़ी गोढ़ा पर कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में कबीर सेवा संस्थान जो लावारिस शव का दाह संस्कार सतिहारा घाट में कर रही थी, उनके द्वारा इस घाट पर लावारिस शव की अंत्येष्टि शुरू की गई। यह सिलसिला चलता ही रहा था तो बीच में कोरोना ने दस्तक दिया और उसके बाद कोरोना का लहर उठा। तो ऐसी परिस्थिति में लावारिस शव के संस्कार से शुरुआत वर्षों से उपेक्षित पड़ा शवदाह स्थल जिसमें कभी कभार ही शव जलता था, आज वरदान बना हुआ है। एक साथ 6 शवों को जलाने की व्यवस्था है यहाँ और व्यावहारिक रूप से संस्थान के लोगों ने इसे इस स्तर पर बना दिया है जहां विधिवत मुखाग्नि देने से लेकर अस्थि तक लेने की प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सुरक्षा मानक का पूरा ध्यान रखा जाता है। शव उतारने से लेकर शव रखने और जलाने तक उसमें छूने से बचते हैं ये लोग और यही कारण है कि यहाँ 1 माह में 100 से ज्यादा शव जलाने के बाद भी इसमें संलग्न प्रशासन, निगम और कबीर सेवा संस्थान के 1 दर्जन लोग जो बिल्कुल नजदीक तक रहते हैं वह संक्रमित नहीं हुए। ये लोग मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति में 2020 में सक्रिय रूप से जुड़े हैं और खुशकिस्मती की सुरक्षा मानक अपनाकर यह लोग भी स्वस्थ हैं। ऐसी परिस्थिति में दरभंगा में शव अंत्येष्टि में प्रशासन, निगम, कबीर सेवा संस्थान के साथ मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति के लोगों द्वारा किया गया कार्य देश के अन्य जगहों के लिए एक नजीर है जिसकी चर्चा कोरोना काल समय में सर्वत्र है। सामाजिक व्यवस्था बनाकर प्रशासन, निगम अन्य लोगों के साथ शवों को सद्गति प्रदान कर रहा। 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते, 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते, 2 रूप जीवन के जीने के वास्ते, 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते। सोच समझ के पाँव रखे, समझा दो हर दीवाने को, समझा दो हर दीवाने को। एक रास्ता मंदिर को जाए, एक जाए मैं खाने को, एक जाए मैं खाने को। रास्ता भूल न जाए, राही धोखा न खाए, 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते, 2 रूप जीवन के जीने के वास्ते, 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते।
चूड़िया माँ की जान से ज्यादा प्यारी तो नहीं। एक है ऐसे लोग जो औरों की खातिर जीते हैं, औरों की खातिर जीते हैं। दूसरे वो जो अपनी खातिर अपनों का खून भी पीते हैं, अपनों का खून भी पीते हैं। कोई फूल खिलाए, कोई कांटे बिखराए, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, दो रूप जीवन के, जीने के वास्ते, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, और दो रास्ते, और दो रास्ते। तो ये जब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना की मौत की रफ्तार में कमी से उम्मीद की किरण झलकी। एक पखवाड़ा बाद मौत का आंकड़ा कमा, 4 की ही हुई मौत, 100 के करीब पॉजिटिव। लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती बढ़ी, कई गाड़ियां हुई जब्त। कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 15 मई 2020 को दरभंगा के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज ने कोरोना को दिया था मात। अस्पताल ने तालियां बजाकर किया था इनको विदा। और मुक्तिधाम एक ऐसा नाम जो कोरोना काल में दूसरों को पेश कर रहा नजीर, दिखा रहा इंसानियत का पैगाम, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना के कहर को कम करना है, बचना है तो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, 2 गज की दूरी अपनानी है, कोरोना को भगाना। नमस्कार, जय हिंद।